गाइस ये हो चुका है दोनों साइड से एंड ये पीछे मेरे हाथ तो बहुत ही ज़्यादा दुख गए। मतलब एक एक बाल के सेक्शन को उसमें घुसा के ऐसे कर। तू यू बोलने वाली थी, आज बोलने वाली थी, यस हो गया। ओके यस everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog. Guys, आज है संडे एंड आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश एंड उसमें मैं सबसे पहले तो बनाने वाली हूँ एक पोम की इलस्ट्रेशन और उस पोम का नाम है द लिसनर्स। गाइस, इस पोम में जो द लिसनर्स हैं वो पता है कौन है? द लिसनर्स है फैंटम्स, मतलब घोस्ट्स। गाइस, ये जो पोम थी ना ये बहुत ही ज़्यादा स्पूकी थी, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं पर हाँ स्पूकी और हॉरर थी। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो भी थोड़ी स्पूकी सी बनाऊँ, मतलब इतनी भी स्पूकी नहीं कि मतलब मेरे को नोटबुक खोलने में ही डर लग जाए, बट अ लिटिल फनी। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने आखिर इस पोम में क्या पढ़ा। तो गाइज, मैंने इस पोम में पढ़ा कि सबसे पहले तो एक ट्रैवलर होता है जो कि ना एक कैसल का गेट खटका रहा होता है। मतलब वो जब पहले वहाँ पे आया था तो वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, पर जब वो दोबारा वहाँ पे आए ईयर्स लेटर तो वहाँ पे कोई नहीं था, वो एक अबैंडन स्पेस जैसा लग रहा था। अब जब वो उसका गेट खटका रहा था कैसल का तो कोई भी लाइक गेट नहीं खोल रहा था वहाँ का, ठीक है। तो उसने बहुत बार खटकाया, उसने स्मोट भी किया बट तभी कोई खोल नहीं रहा था। एंड उससे विंडो सिल से दिखा कि अंदर जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे घोस्ट है, मतलब फैंटम्स है, ठीक है। लेकिन तब भी वो खटकाया जा रहा है गेट। मैंने मैम से पूछा कि मैम अगर उसे दिखा कि अंदर भूत है तो उसे तो भाग जाना चाहिए, तो वहाँ से वो दोबारा क्यों खटका रहा था? तो मैम ने बोला कि बेबी ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। सीरियसली? मतलब स्केयर्ड नहीं था पर अपनी जान बचाने के लिए तो भागना होता है यार। गाइस, मे बी जो ट्रैवलर था उसका मन कर रहा होगा कि वो मतलब उसने देखा कि विंडो से उसने देखा कि अंदर स्टेयर्स पे भूत है, तो मे बी उसका मन कर रहा होगा कि वो नॉक करे, फिर घोस्ट गेट खोले एंड देन वो ट्रैवलर घोस्ट से घोस्ट बनने की टिप जाने। मतलब मे बी, मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही हुआ होगा बट मे बी। गाइस, इस पोम के इलस्ट्रेशन बनाने में मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे हाफ पेज में तो यहाँ पे बनाऊँ कि एक ट्रैवलर गेट नॉक कर रहा है कैसल का एंड उसके इस साइड पे मैं बनाऊँ कि स्टेयर्स पे घोस्ट नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं या फिर स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। गाइस, मैं उन घोस्ट को बहुत ज़्यादा डरावना नहीं बनाऊंगी कि मतलब मेरे को वो नोटबुक का पेज खोलने का ही मन ना करे या उससे डर लगे। मैं थोड़ा फनी सा बनाऊंगी। आपने इमोजी वाला घोस्ट तो देखा ही होगा जो कि ऐसा दिखता है, तो मैं ऐसा ही भूत बनाने वाली हूँ। एक बार इलस्ट्रेशन बनाने से पहले पोम भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से पोम 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 क्या बोल रही हूँ। सो गाइस, मे भी कुछ लोगों को पता होगा कि एक्चुअली जो ये वर्ड होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कविता, इसको हम पोयम नहीं बोलते, इसको हम पोम बोलते हैं। लोगों को पता था? इट्स वेरी नाइस। गाइस, कल मैंने इस पोम के करे थी वोकैब्युलरी, ठीक है, जो कि है यहाँ पर एंड उसके बाद मैं करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स, बट सबसे पहले मैं इसकी बनाऊँगी इलस्ट्रेशन एंड उसके बाद ये एक पिछले चैप्टर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को शॉर्ट नोट लिखना है जर्नी टू ओखला के लिए, जो कि मेरा अभी करने का मन नहीं है। अभी मेरा थोड़ा आर्टिस्टिक काम करने का मन है, इसलिए मैं सबसे पहले इसकी इलस्ट्रेशन बनाऊंगी, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करूंगी आगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम करेंगे इस पोम को एक बार दोबारा से रीड। Okay, is there anybody there?
said the traveler, knocking on the moonlit door. मूनलेट डोर का गाइस मतलब होता है कि एक ऐसा डोर जिसके ऊपर मून की रोशनी आ रही है. And his horse in the silence champed the grasses. और उसके बाद जो हॉर्स होता है वो ना ग्रासेस खा रहा होता है. चैम्प्ड का मतलब होता है एट नॉइसली, मतलब बहुत आम याम 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 करके ना आवाज़ें करके ना वो खा रहा होता है ग्रास. तो यहाँ पे जगह का डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि जो ट्रैवलर होता है वो पहले नॉक करता है गेट और कहता है इज़ एनीबडी देयर, ऐसे करके. उसके बाद फिर वो देखता है कि हॉर्स जो होता है वो बहुत आम याम याम करके आवाज़ें करके खा रहा होता है. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, तो यहाँ पे फर्नी फ्लोर पे वो खा रहा होता है. उसके बाद है एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट. सो टूरेट का मतलब होता है अ बिग बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा होगा. हाँ, यहाँ पे अ स्मॉल टावर ऑन अ टॉप ऑफ अ वॉल और बिल्डिंग स्पेशली अ कैसल. तो यहाँ पे बर्ड जैसे ना टूरेट के ऊपर कैसल के ऊपर से उड़ते हुए ऐसे ऐसे जा रही थी. एंड उसके बाद है अबव द ट्रैवलर्स हेड एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम. उसके बाद वो डोर को दोबारा से ऐसे स्मोट करता है. स्मोट मतलब जोर से खटकाता है ऐसे. Is there anybody there? He said. अब जब उसने सेकेंड टाइम डोर को स्मोट किया उसके बाद उसने दोबारा से पूछा Is there anybody there? But no one descended to the traveler. लेकिन ट्रैवलर को किसी ने रिप्लाई नहीं किया. No head from the leaf ringed sill. उसके बाद उससे मतलब कोई भी दिखा नहीं, ठीक है, विंडो सेल से कोई नहीं दिखा पहले तो. leaned over and looked into his grey eyes. उसके बाद वो देखता है कि मतलब ग्रे आइज का मतलब होता है कि वो बहुत थका हुआ था, ठीक है. तो ट्रैवलर ऑब्वियसली थके हुए होते हैं. Where he stood perplexed and still. Perplexed का मतलब होता है confused. वो बहुत confused था और खड़ा हुआ था क्योंकि वो इतनी देर से अंदर कोई गेट नहीं खोल रहा था. लेकिन जब वो पहले यहाँ पे आया था, ईयर्स पहले जब वो आया था तो वहाँ पे लोग रहते थे, बट जब वो दोबारा आया तो कोई रहता ही नहीं है. ओके, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स. लेकिन अंदर घोस्ट थे, फैंटम्स थे जो कि लिसनर्स थे. Dad dwelled in the lone house, then stood listening in the quiet of the moonlight. उसके बाद वो ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे सोच रहा था कि अच्छा अब कोई आवाज़ आएगी, अब कोई आवाज़ आएगी, पर क्वाइट था पूरा, आवाज़ नहीं आई कोई. To that voice from the world of men stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. Hearkening in ear still and shaken by the lonely traveller's call, and he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while this horse moved, cropping the dark turf neath the starred and leafy sky. For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said. That I kept my word, he said. Never the last stare made the listeners. Through every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house. From the one man left awake, they heard his foot upon the stirrup, and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plugging hoofs were gone. गाइस, ये रहा वो इंसान जो कि गेट खटका रहा था, गेट नॉक कर रहा था. सो मेरा आइडिया मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. मैं ऐसे क्रिस क्रॉस सा बनाऊँगी जिसमें यहाँ पे मैं कैसल बनाऊँगी जिसमें ये गेट नॉक कर रहे हैं अपना, और फिर इसके साइड पे मैं स्टेयर्स बनाऊँगी जहाँ पे जो भूत होंगे वो ऐसे नीचे उतर रहे होंगे, ठीक है. सो ये मेरा मन में जो मैं सोच रही हूँ रेफरेंस इमेज है, जैसे या सो लेट्स सी कि मेरी इमेजिनेशन जैसा बन भी पाता है या फिर मैं कुछ भी बना देती हूँ.
एडमिनिस्ट्रेशन बन के रेडी हो गई है। आप बताना कमेंट करके कि ये कैसी लग रही है। जैसे कि मैंने बताया था वैसा ही मैंने बनाया है कि ऐसे मैंने पहले इसे डिवाइड किया बीच में से। एंड यहाँ पे मैंने एक इंसान को, ट्रैवलर को गेट नॉक करते हुए दिखा दिया। ये कैसल का गेट है। एंड यहाँ पे मैंने इस साइड पे ये गेट, ये वही अंदर का गेट है जो ये खटका रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 भूत बना दिए जो कि स्टेयर्स पे है। एंड ये दोनों ही कह रहे हैं द ट्रैवलर नॉक lead the phantoms he lead the traveler knock and lead the ghost he हेलो गाइस, तो मैंने एक ना हेयर कर्ल करने का एक हैक देखा था, ठीक है। तो उसमें इससे कर्ल करने थे, इससे, ये जो ऐसे करके पहनते हैं ये इससे कर्ल करने थे, ठीक है। सो मेरे को भी अपने स्ट्रेट बाल कर्ल करने हैं। सो या लेट्स डू इट। सो गाइस, सबसे पहले उन्होंने आगे के बालों को ऐसे लेकर ये जो इसका बो है, इस बो के अंदर ऐसे करके कुछ तो गांठ बांधी थी। पर इतना छोटे सी गांठ कैसे बंधेगी? हाँ, तो कुछ तो ऐसे ऊपर इसका ऐसे किया था। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि उनका जो हेयर बैंड था ना उसमें यहाँ पे वेलक्रो लगा था जिसकी वजह से वो ऐसे करके बंद हो गया था। बट हमारे हेयर बैंड में ऐसा कुछ नहीं है। सो मे बी हमको गांठ बांधनी होगी। ओके, सो सबसे पहले तो मेरे को अपनी बैंग्स को अलग करना होगा क्योंकि बैंग्स इसमें आएंगी नहीं। सो या सबसे पहले अपने बैंग्स को क्लिप लगा लेती हूँ इनमें पहले। ओके गाइस, तो पिन में लगा चुकी हूँ ऊपर। हेयर बैंड मेरा ये रहा। सो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपको हेयर बैंड को नॉर्मली पहनना है ऐसे। एंड गाइस, मेरे हाथों को इग्नोर करना है। मैंने गलती से अपने हाथों में ब्रश पेन चला लिया एंड मैं 2 बार साबुन से हाथ धो चुकी हूँ तब भी ये नहीं उतरा। भी ऐसे अच्छा लग रहा है। Okay, so back to the topic. इन्होंने ऐसे किया था। ऐसे तो नॉर्मली पहनते हैं इसे। एक सेकंड में चश्मा उतार के कर लेती हूँ। ओके, सो या ऐसे उन्होंने किया एंड उसके बाद उन्होंने आगे से बाल लिए। एक सेकंड, मैं गलत कर रही हूँ कुछ। वो जो साइड के बाल थे वो यहाँ से लेकर अंदर डाल रहे थे। नहीं, पहले छोटा लेते हैं और बाद इसको ऐसे ऐसे करेंगे इस पे, ठीक है। और फिर अंदर से घुमा के लेकर जाएंगे। कुछ तो ऐसे ही था उसमें, वो वीडियो पता नहीं कहाँ खो चुकी है। सो अब दोबारा से करेंगे शायद। अब ऐसे हमें सारे बालों को करना है। सबसे पहले तो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं बालों को। एंड ओके गाइस, एक साइड का हो चुका है। अब हम दूसरी साइड का भी करने वाले हैं। एंड आप बिफोर एंड आफ्टर देख लेना। ये बिफोर है एंड आफ्टर हम अभी देखेंगे। तो गाइस, ये हो चुका है दोनों साइड से। एंड ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। एंड अब इसे खोल के ही पता चलेगा कि इससे कैसे कर्ल्स होते हैं। सो या इन्हें करने में मेरे हाथ तो बहुत ही ज़्यादा दुख गए। मतलब एक एक बाल के सेक्शन को उसमें घुसा के ऐसे करो। हाँ, मैं थोड़े अपने हाथों को रेस्ट दूंगी एंड उसके बाद पढ़ना शुरू करूँगी।
Guys, we are finally 3K now, so cheers to 3K subscribers. इस केक के साइड पे चॉकलेट भी लगी है, जो कि देखने में मेरे को बहुत ही डिलीशियस लग रही है एंड मेरा वेट नहीं हो रहा है इसे खाने के लिए. सो अभी मैं थोड़ी देर में इस केक को कट करने वाली हूँ. अब 2 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं मेरे को इसको पहने हुए, तो चलो हम इसे उतार के देखते हैं कि मेरे बाल कैसे कर्ल हुए हैं. सो आई हैव नो आइडिया कि मैं इसे कैसे उतारूँ. मैं जस्ट इसे नॉर्मली उतारने का सोच रही हूँ. ये बहुत ज़्यादा खिंच रहे हैं दीदी. यार देखो, मैंने खुद से नहीं किया, ठीक है, मैंने एक वीडियो देखी. Guys, this is the curl of 3 hours. या वही तो कह रही हूँ. दिस इज द कर्ल. दिस कर्ल ये कहीं से भी नहीं लग रही है, बस थोड़े से ऐसे लग रहे हैं. बट जैसे मैंने उस वीडियो में देखे थे उसमें तो पूरे ऐसे 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 हो गए थे. नहीं, उसने 3 घंटे रखा था शायद से. नहीं, उसके स्ट्रेट थे मेरी तरह. आई गेस कि मेरे लिए नॉर्मल क्लेचर ही अच्छा लग रहा है, सो मैं यही लगा लेती हूँ. अच्छी बन रही है इधर से. अच्छी बन रही है. हाँ. हैप्पी 3000 सब्सक्राइबर्स टू यस. तू यू बोलने वाली थी, आज बोलने वाली थी. यस हो गया. Okay. Yes. हैप्पी 3K सब्सक्राइबर्स टू अस. हाँ, उस टाइम हमने वेनिला केक मंगाया था एंड अभी हमने चॉकलेट केक मंगाया है. गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक साइड में यहाँ से थोड़ा सा काट भी दिया. मतलब काटा नहीं, थोड़ा प्रिंट हो गया चाकू का, फिर मेरे को बहुत एक साइड में रोटी काटनी थी. पर अब मेरा मन नहीं रहता काटने का. इतना सुंदर स्क्वायर को मैं खराब कर दूँ. अब काटो भी. काटूँ या गाना गाओ. Happy 3K subscribers to us. 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 बजाई किसी ने. मेरे हाथ में फोन है. हाँ, दीदी के हाथ में फोन है. आप पकड़ो, फिर मैं ताली बजाती हूँ. ठीक है. Okay, continue shooting. Okay, so guys, केक की पहली बाइट आप लोगों के लिए. नम 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 नम. क्या चॉकलेट लगी है? नहीं लगी शायद. आपके हाथ पे लगी है. हाँ शायद. चलो अब आप खाओ दीदी. नहीं, मैं डाइट पे हूँ, आप खाओ. Okay. अच्छा, बहुत क्रीमी है. क्रीमी है. अब मेरा भी मन कर रहा है, पर मैं नहीं खाऊंगी. थोड़ी सी चॉकलेट खा लो. नहीं. चेरी खाओगे? नहीं, थैंक यू. नहीं. लेकिन ये चेरी वो वाली है यार, कैसी? मतलब ये रियल चेरी नहीं है. ये मतलब चेरी फ्रूट वाली चेरी नहीं है, ये वो केक वाली चेरी है. आप खाओ इसे. चलो ठीक है. मीठी जो होती है, आर्टिफिशियली जो मीठी वैसे होती भी है. जैसे केक आया था ना, वैसे ही मम्मा ने मेरे से एक वो साइन करवा लिया था कि इस केक की चेरी वो खाएंगी. तो ये अच्छा. नाम के लिए रख देती हूँ. ठीक है, बट ये चेरी फ्रूट वाली नहीं है. एकदम खाओ चॉकलेट. यम 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 यम. एक बाइट दे दो बस. चॉकलेट आप खा लो. हाँ ठीक है. यम यम यम. बताओ कैसी है? आपकी डाइटिंग का चकला छोड़ कर दिया मैंने. कैसा है? मेरे सामने तुम खाओगे तो मैं क्या करूँ मैं? ये ब्राउनी जैसा लग रहा है ना दीदी? बिल्कुल ब्राउनी जैसा है. हाँ, बिल्कुल ब्राउनी जैसा है. वेरी डिलीशियस गाइस. बहुत यम्मी है, मेरे को गिल्ट हो रहा है. गाइस, अगर आपको केक खाने का मन करे तो आप अंदर का केक खा सकते हो, क्रीमी क्रीमी. पर जब आपको कुछ क्रंची खाने का मन करे लाइक चॉकलेट, तो आप साइड से निकाल के इसकी चॉकलेट भी खा सकते हो. Cheers to 3K.
खिलाया मैंने। हाँ हाँ, और ये था कि वैसे तो आप बाय गाइस, तो मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड थैंक यू फॉर 3K। अब जल्दी से 4K भी कर दो। तो अब आप जल्दी से 4K कर दो। फिर 5K, 6K, 7K, 5K, 6K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 1 lakh 1 million। या लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है, आप लोग जल्दी कर दो। ओके बाय। बाय। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।